Hi, welcome back in another tutorial and a very important topic that is functions in Python. बहुत important और एक नेक्स्ट लेवल है इस टॉपिक की। हम बहुत सारी एप्लीकेशंस में इसको यूज कर सकते हैं और अगर आप पाइथन के अंदर प्रोग्रामर और बनना चाहते हैं या तो आपको फंक्शंस को समझना बहुत जरूरी है। दूसरी बात यह कि फंक्शंस इन डेप्थ सीखने के लिए डेफिनेटली दो चीजें, एक तो पेशेंस चाहिए, सब्र के साथ, तहमुल के साथ इसको सीखना है। नंबर वन प्रैक्टिस, और ओनली प्रैक्टिस जो है वो करनी है। ठीक है, तो क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक से इसको शुरू करेंगे, कोशिश करेंगे बहुत इसको आसान करेंगे, लेकिन इसमें ये चीज का ख्याल रखना कि आपने अच्छे तरीके से फंक्शंस को समझना है सुकून के साथ, और इसकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी है इन ऑर्डर टू बिल्ड लॉट ऑफ लॉजिक्स, और वो लॉजिक्स फंक्शंस के आपके बड़े प्रोग्राम्स या प्रोजेक्ट्स के अंदर जो काम आ जाएंगे। तो फंक्शंस को मैं डिफाइन करता हूँ, समझते हैं फंक्शंस के चीजों को, फिर फंक्शन बनाते हैं। बहुत आसान और सिंपल करके इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली फंक्शन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, वी कैन क्रिएट, मैं थोड़े से ये ब्रीफ नोट्स बनाता जाऊंगा, आप इसको डिटेल लिखिएगा। वी कैन क्रिएट द ब्लॉक ऑफ कोड, यानी फंक्शन से हम क्या करेंगे, हम फंक्शन से एक पाइथन के अंदर ब्लॉक ऑफ कोड यूज करेंगे, और उस ब्लॉक ऑफ कोड फंक्शन के थ्रू जो बनाने का मकसद है वो इसलिए ताकि इसको जो है वो बार बार यूज किया जाए। यानी फंक्शन हमें हेल्प करता है कि अगर आप कोई फंक्शन बनाते हैं, वो फंक्शन का कोड बनाते हैं या फंक्शन बनाते हैं पाइथन में, तो उसको हम जो है मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं। सो दोबारा अगेन एंड अगेन उस प्रोग्राम को या कोड को लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ी सी चेंज के साथ उसको हम बार बार यूज करेंगे। क्लियर हो गया? तो हम जो है फंक्शन के अंदर यानी एक कोड लिखेंगे और फंक्शन को हम अपनी जरूरत के मुताबिक जो है बार बार यूज करेंगे, और फंक्शन बहुत वाइडली यूज होता है। जब आप सीख लेंगे इसको तो ये सीख लेंगे, तो जो हमने पहले कंट्रोल लॉजिक्स यूज की है, या आपने हमने जो है वो लूप्स पढ़े हैं, या कंट्रोल जो है वो लॉजिक्स हैं, या कंट्रोल फ्लो की अगर मैं बात करूं, कंट्रोल फ्लो में यूज होता है, या हमने जो है इसके अंदर बुलियंस वगैरह, तो बहुत सारे लॉजिक्स जो है विद इन फंक्शन जो है वो आप यूज कर सकते हैं। अब हम थोड़ा समझते हैं कि फंक्शन में जो है वो फंक्शन का जो सिंटैक्स है वो क्या है। ये बड़ी जबरदस्त चीज है। मैं बेसिक और फिर जो है वो इसको डिफाइन करता हूँ, फिर आगे हम फंक्शन लिखते हैं। तो सिंटैक्स जो है वो फंक्शन का बड़ा विथ पेशेंस, लेट्स अंडरस्टैंड राइट। सिंटैक्स की मैं बात करूं तो देखिएगा, सबसे पहले फंक्शन लिखने के लिए डीईएफ डेफ कीवर्ड है जो हम डिफाइन करते हैं, डेफ कहते हैं इसको, ठीक है, डेफ। सो नंबर वन पहला, देन देन नेम ऑफ फंक्शन। हम क्या करते हैं, फिर फंक्शन को नाम देते हैं। क्लियर हो गया? डेफ कीवर्ड, नेम ऑफ द फंक्शन, एंड देन स्मॉल ब्रैकेट लगा के और हम यहाँ पे कॉलन लगा देते हैं। सो इसका क्या मकसद हुआ, ये जो डेफ है, ये डीईएफ, जैसे ही आप ये फंक्शन के अंदर डेफ कीवर्ड लिखते हैं तो ये पाइथन को बता रहा होता है कि हम फंक्शन लिख रहे हैं। जबरदस्त, हाँ, इस चीज का ख्याल रखना। यानी ये डेफ कीवर्ड का मकसद ये है फंक्शन में, जैसे ही आप डेफ कीवर्ड लिखते हैं, फंक्शन का नाम कोई भी हो सकता है, लिखते हैं तो ये पाइथन को बताता है कि हम जो है वो फंक्शन बना रहे हैं और फंक्शन पे काम कर रहे हैं। अब हम आते हैं फंक्शन नेम पे। जो फंक्शन नाम लिखा है, नेम अंडरस्कोर, तो ये सारा लोअर केस है, लोअर केस ही रखेंगे, और अंडरस्कोर के साथ डिफरेंट नाम को सेपरेट करेंगे, यानी नेम ऑफ फंक्शन। एक दूसरे से अंडरस्कोर के थ्रू जो है वो ये वर्ड्स एक दूसरे से सेपरेट होंगे, और इस फॉर्मेट को लिखने वाले ऐसी फॉर्मेट को हम जो है स्नेक केसिंग जो है वो कहा जाता है। कैमल केसिंग भी होती है जिसपे हम लेटर ऑन में भी बात करें, इसको कहा जाता है स्नेक केसिंग। तो जैसे मैंने कहा, हम बड़े ही सुकून के साथ फंक्शंस को समझेंगे
और स्टार्ट करेंगे ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। ये हो गया डेफ कीवर्ड, ये हो गया नेम ऑफ द फंक्शन, स्नेक केसिंग फॉर्मेट कहा जाता है इसको। ये स्मॉल ब्रैकेट है, और स्मॉल ब्रैकेट के अंदर सम टाइम इस पैरेंथेसिस के अंदर हम क्या करते हैं, कोई चीज लिखते हैं। जो चीज लिखते हैं इसको नॉर्मली पास करते हैं, उसको आप कहते हैं आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट स्लेश पैरामीटर्स, हम पैरामीटर्स भी कहते हैं। अभी इस पे बात करेंगे, फंक्शंस में इसको यूज करके देखेंगे। तो ये पैरामीटर्स क्या है? तो बेसिकली ये पैरामीटर्स जो हम पास करते हैं ये वेरिएबल्स के तौर पे काम करते हैं, और इन वेरिएबल्स को हम जब इनसाइड फंक्शन की बॉडी लिखेंगे या कोड लिखेंगे, उसमें जो है वो हम इन आर्गुमेंट्स का इस्तेमाल करेंगे और यूज करेंगे इनसाइड द फंक्शन। क्लियर हो गया? तो ये हमारा जो है वो बेसिक्स फंक्शन को जो है वो हम इस तरह से पाइथन के अंदर डिफाइन करते हैं। जब फंक्शन हम कोई कोड है, यूं समझे यहाँ ब्लॉक ऑफ कोड होगा या लॉजिक होगी, जो भी होगी, ब्लॉक ऑफ कोड हम बात करेंगे क्या होगा जब लिख लेंगे हम, जब हम जो है लिख लेते हैं, तो आपको यू मस्ट नो कि जब फिर हम क्या करते हैं, फंक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं या फंक्शन को कॉल करते हैं। ठीक है? जब एग्जीक्यूशन, फंक्शन एग्जीक्यूट या कॉल जो होता है विथ द नेम ऑफ फंक्शन होता है, इस पे भी बात करेंगे। जो भी नाम हमने यहाँ डिफाइन किया होगा, जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो उसका नाम पुकारेंगे, तो फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट होगा या रन होगा, इस पे भी बात करेंगे। कॉल ऑफ द फंक्शन पे हम जो है वो बात करेंगे। तो मैं समझता हूं कि हम विदाउट एनी फर्दर डिले एक छोटा सा फंक्शन बनाते हैं, और ये जो सारा कॉन्सेप्ट है हम उसमें देखेंगे, और हम इवन फंक्शन में जो है वो रिटर्न सॉरी अगर कोई इंटरप्शन आई हुई हो, मे बी आई थॉट के बिकॉज ऑफ इंटरनेट। तो हम रिटर्न का यूज भी जो है वो करेंगे। रिटर्न क्या करता है? रिटर्न लाइक द प्रिंट स्टेटमेंट, आउटपुट जो है वो फंक्शन का, या जो ये ब्लॉक ऑफ कोड आपने लिखा है उसको रिटर्न करता है, या प्रिंट जिस तरह से नॉर्मली हम प्रिंट और रिटर्न में फर्क भी देखेंगे क्या है। ठीक है? तो ये बेसिक्स है पाइथन फंक्शन की। हम क्या करते हैं, एक फंक्शन लिखते हैं और उसको पाइथन में डिटेल समझते हैं। सो लेट्स क्रिएट, डोंट वरी, हम बहुत सारे एग्जांपल्स फंक्शंस में बनाएंगे और फंक्शंस को समझेंगे। लेट्स क्रिएट फंक्शन या फर्स्ट फंक्शन इन पाइथन। ठीक है? और जो बातें हमने ऊपर डिस्कस की, कॉन्सेप्ट्स, उसको जो है वो किस तरह से यूज कर सकते हैं। सो एज डिस्कशन, सबसे पहले डेफ कीवर्ड आएगा, फंक्शन का नाम आएगा माय फंक्शन। ठीक? डोंट यूज द कीवर्ड्स, बिल्ट इन मेथड्स अपने ये देखें, नाम है फंक्शन का। ठीक है? हमने यूज कर लिया। अभी हम कोई आर्गुमेंट पास नहीं कर रहे हैं, उस पर हम बाद में बात करेंगे। हम सिंपल फंक्शन के लिए कर रहे हैं, और फंक्शन की बॉडी के अंदर हम लिख रहे हैं, प्रिंट करें एक स्ट्रिंग, दिस इज आवर फर्स्ट पाइथन फंक्शन। हम पहला फंक्शन जो है पाइथन के अंदर बना रहे हैं, दैट्स इट। हमने जो है प्रिंट का यूज किया, राइट? और मैं बात करूंगा अभी कि डिसएडवांटेज क्या है अगर यहाँ पे हम प्रिंट लिखेंगे, तो माय फंक्शन को दोबारा जब जरूरत पड़ेगी कॉल करेंगे, तो प्रिंट यानी इस फंक्शन का जो आउटपुट है ये हम सेव नहीं कर सकते। अगर हम चाहते हैं इस फंक्शन को दोबारा कॉल करके कहीं यूज करें, उसमें जो कोड है ये वाला, इसको हम बार बार यूज करें, तो हम उसके साथ रिटर्न यूज करेंगे। सो डोंट वरी, मैं यूज करके आपको बताता हूँ। लेकिन फिलहाल हम क्या करते हैं, खाली हम जो है वो इस फंक्शन को यूज करते हैं। और आपको पता है कि जब भी फंक्शन कर लें तो फिर फंक्शन को यूज करने के लिए फंक्शन कॉल होती है, और फंक्शन की कॉल हमेशा, फंक्शन कॉल हमेशा, ये कॉल या एग्जीक्यूट होता है जब फंक्शन कॉल विथ नेम ऑफ द फंक्शन। ठीक है? विथ नेम ऑफ द फंक्शन। सो व्हाट इज द नेम ऑफ द फंक्शन? फंक्शन नेम इज, जरा देखिएगा, माय फंक्शन। क्लियर हो गया? दैट्स इट। हमने जो है एक फंक्शन बनाया और उसको जो है वो हमने
कॉल कर दी, राइट। ये बेसिक तरीकेकार है पाइथन में फंक्शन लिखने का, ठीक है। डेफ इज द कीवर्ड, माय फंक्शन इज द नेम, ये पैरेंथेसिस यूज करते हैं, इसमें हम आर्ग्यूमेंट पैरामीटर्स पास करेंगे, उन्हीं आर्ग्यूमेंट्स को हम इनसाइड कोड यूज करेंगे, इस पे जो हम बात करेंगे। और जब ये पूरा फंक्शन बन जाएगा तो फंक्शन को रिजल्ट देखने के लिए, फंक्शन का आउटपुट देखने के लिए हम क्या करेंगे, फंक्शन कॉल करेंगे, और वो होगी कॉल विद द नेम ऑफ द फंक्शन। और अभी हमारे फंक्शन का नाम है my underscore फंक्शन। कांग्रेचुलेशंस, पहला फंक्शन आपने बनाया और उस फंक्शन में लिखा हुआ है दिस इज आवर फर्स्ट पाइथन फंक्शन। अब रिजल्ट की जगह प्रिंट जो है, हम चाहते हैं कि ये माय फंक्शन का जो काम है ये कहीं सेव हो और स्टोर हो, ठीक है। तो हम किस तरह से सेव करेंगे फंक्शन को, तो हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, नोट्स बनाते जाइएगा, यूज रिटर्न, ठीक, टू सेव द फंक्शन आउटपुट। अगर फंक्शन का आउटपुट हमें सेव करना है या फंक्शन की वैल्यूज को सेव करना है तो हम जो है वो रिटर्न की हेल्प लेंगे ताकि उसको, तो देखिएगा किस तरह से इसको करके देखते हैं हम। सेम टाइम बचाने के लिए मैं इसी ब्लॉक ऑफ कोड को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, दोबारा जो है वो यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, कमेंट आप रिमूव कर दीजिएगा। मैं प्रिंट की जगह सिर्फ रिटर्न जो है वो फंक्शन में यूज कर रहा हूँ, ठीक। अब देखिएगा, अब हम क्या करते हैं कि ये जो माय फंक्शन है इसको हम किसी वेरिएबल में स्टोर करवाते हैं, मिसाल के तौर पे आउटपुट और रिजल्ट दैट इक्वल टू माय फंक्शन, यानी माय फंक्शन का जो भी आउटपुट है वो रिजल्ट में चला जाए। और अब मैं अगर रिजल्ट को चेक करना चाहूं तो देखिए कि क्या मैं फंक्शन का आउटपुट सेव कर पा रहा हूं। सो सी, दिस इज द पावर ऑफ द रिटर्न इन पाइथन फंक्शन। तो रिटर्न जो आउटपुट आपको देता है वो आप किसी भी वेरिएबल में स्टोर करवा सकते हैं। अब रिजल्ट के अंदर हमने फंक्शन का जो है आउटपुट कर दिया, लेकिन अगर आप यहाँ पे फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग मैं प्रिंट कर दूं, क्या आप देखते हैं प्रिंट का आउटपुट रिजल्ट में सेव होगा, फंक्शन का रिजल्ट सेव होता है, यस। बट वन वन इंपॉर्टेंट लॉजिक that I will create print separately so that you can understand this well. I'm sorry, my apologize. Maybe मेरी गलती हो या before Python के जो previous versions थे, maybe I observed or studied in that in which the print function was not returning or unable to store the print function output inside the variable. But this is working. That is again good news. But you can explore more. कि हमने जो but the main idea, the difference between return gives us the capability to store the function output into the new variable. New variables के अंदर हम अपने function के output को जो store कर सकते हैं। So आगे बढ़ते हैं, functions के पावर को चेक करते हैं और फंक्शंस में हम अब जो फंक्शन है ये वाला फंक्शन यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया इन ब्रैकेट्स के अंदर हम आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर पास करके देखते हैं कि हाउ दे वर्क फॉर इट। सो लेट्स पासिंग द आर्ग्यूमेंट्स, ठीक। बहुत सिंपल कर रहे हैं इसको, बहुत आसानी के साथ आर्ग्यूमेंट्स टू द फंक्शन। फंक्शन को हम अब आर्ग्यूमेंट पास करके देखते हैं। डेफिनेशन, एक फंक्शन बनाते हैं सम का, ठीक, दो नंबर्स का सम करेंगे, फंक्शन क्रिएट करते हैं, माय सम नेम आ जाएगा। और हम इसमें दो नंबर्स अगर आप सम कर रहे हैं, एक नंबर है x और दूसरा है y, इसको कहते हैं पैरामीटर्स और आर्गुमेंट्स। ये मल्टीपल भी हो सकते हैं, इस पे और भी जो है हम आगे चल के बात करेंगे। हमने पास कर दिए दो। आसान अल्फाज में बात, मैं आपसे लॉजिक की भी बात करता हूं। हम रिटर्न यूज करते हैं और फंक्शन आउटपुट रिटर्न, ठीक है, जो रिजल्ट हमें प्रिंट की जगह, और हम क्या रिटर्न करेगा, x प्लस वाई का सम जो है वो हमें रिटर्न करेगा। और हम एक रिजल्ट, और हम क्या करते हैं
आपको पता है अब हम फंक्शन को कॉल करते हैं, लेकिन फंक्शन कॉल को हम अपने आउटपुट के वेरिएबल के अंदर जो है स्टोर करवाते हैं। व्हाट इज द कॉल? कॉल में नेम ऑफ द फंक्शन, दैट इज अ माय सम, और हमारे सम में अब यहाँ पे देखिएगा जो दो आर्ग्यूमेंट्स हमने पास किए हैं फंक्शन को x, y, ये यूजर जो है इन आर्ग्यूमेंट्स की वैल्यूज डिफाइन करेगा। तो जो भी वैल्यूज हम डिफाइन करेंगे यहाँ वो इन आर्ग्यूमेंट्स को असाइन होगी, इन वेरिएबल्स को असाइन होगी, और ये वेरिएबल के असाइनमेंट के बाद वो वैल्यू विद इन फंक्शन यूज होगी। जो भी ऑपरेशन होगा, जैसे यहाँ पे सम हो रहा है तो वो वैल्यू सम के लिए यूज हो जाएंगी। दैट इज वंडरफुल। हम यहाँ पे एक वैल्यू देते हैं, x को 30, y को 40 देते हैं। ठीक हो गया? सो वी आर पासिंग the values of these arguments are parameters to the function in Python. अब अगर हम आउटपुट को देखें, so let's what we have inside. सम हो गया, congratulations, आपने पहला फंक्शन बना दिया सम का पाइथन के अंदर, जो दो नंबर्स का सम परफॉर्म कर रहा है। मैं आपको क्विकली बता देता हूं, these arguments like they will be used as a variable, इनको हम एज ए वेरिएबल इस्तेमाल करते हैं कोड के अंदर। तो जो भी इन वैल्यूज आप पास कर रहे हैं, हम यहाँ पे इनकी वैल्यूज पास कर रहे हैं, पास करेंगे तो वो विद इन कोड फंक्शन के अंदर इस्तेमाल हो जाएंगे। सो x में 30 है, y में 40 है, दोनों का सम करेंगे 70 हो जाएगा। ये सम का फंक्शन जो है वो आपने बना दिया। एक यहाँ पे बड़ा जबरदस्त सा टास्क दे देता हूं, पर यूज कीजिएगा, प्रैक्टिस बड़ी जबरदस्त हो जाएगी। आप ये करें, पासिंग आर्ग्यूमेंट्स। अब आर्ग्यूमेंट्स आप पास करें, ये यानी ऊपर जिस तरह से मैंने यूज किया खाली प्रैक्टिस के लिए, आर्ग्यूमेंट्स पास करें। पास करते हुए आप अर्थमेटिक ऑपरेशन के लिए आप पासिंग आर्ग्यूमेंट्स क्रिएट अ फंक्शन इन पाइथन। पाइथन में फंक्शन बनाए जो परफॉर्म करेगा अर्थमेटिक, स्पेलिंग को देख लीजिएगा, अर्थमेटिक फॉर एग्जांपल ऑपरेशंस। अर्थमेटिक ऑपरेशंस के लिए एक फंक्शंस बनाए, यानी कहने का मतलब ये है जो सारे अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं, दो कोई भी नंबर आपसे फंक्शन इनपुट ले जैसे हमने किया, लेकिन हमने खाली यहाँ पे सम किया है और आपने एक फंक्शन बनाना है जो सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करके सम यानी एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन उन दो नंबर्स के दरम्यान परफॉर्म करके और हमें जो है वो आउटपुट दे दे। क्लियर हो गया? क्विक करते हैं। ये जो आर्ग्यूमेंट्स ऊपर हमने पास किए, यहां हम स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट भी पास कर सकते हैं। यू कैन पास स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स टू द फंक्शन। वंडरफुल। ठीक है, हम जो है वो स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स टू द फंक्शन, फंक्शन को जो स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट भी पास कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक फंक्शन बनाते हैं डेफ कीवर्ड के साथ, उसमें हम माई स्ट्रिंग जो है वो नाम रख लेते हैं, और इसमें जो पास करेंगे आर्ग्यूमेंट स्ट्रिंग का, दैट इज फॉर एग्जांपल योर नेम। आप अपना नाम जो है इस फंक्शन को पास करेंगे एज ए स्ट्रिंग। क्लियर हो गया? रिटर्न यानी रिजल्ट जो रिटर्न करेगा फंक्शन, उसको लिख लेते हैं। फॉर्मेटिंग मेथड्स हम यूज कर सकते हैं, माय नेम इज, यू नो, ब्रैकेट के अंदर इसको हम यूज करेंगे, और माय नेम इज यहाँ क्या आना चाहिए, योर नेम। ऊपर जो हमने आर्ग्यूमेंट पास किया है, उस जो भी हम पास अभी हम यूजर से इनपुट लेंगे वो यहाँ पे पास होगा, और इसको एज ए वेरिएबल यहाँ रिटर्न के अंदर यूज किया जाएगा। जैसे हमने बात की, एज यूजुअल हम रिजल्ट को सेव करवा लेते हैं। फंक्शन का नाम है माई स्ट्रिंग। ठीक है, नाम हो गया, और यहाँ पे आप ये वाला आर्ग्यूमेंट जो है पास कर दें, योर नेम। मिसाल के तौर पे Amin Chejdu here, huh? Like, or Amin Chejdu only. That's the point. So, just move toward the result. Result देख लेते हैं क्या हो जाएगा। Oh, oof, I made just mistake. Name is not defined. हाँ, ऐसी कोई स्पेलिंग नहीं है, बिल्कुल ऐसी कोई स्पेलिंग नहीं है। You are very right. Sorry. इसको दोबारा रन करते हैं।
तो देखिएगा, माय नेम इज अमीन छिंजड़ो। सो वंडरफुल, आपने एक फंक्शन बनाया जिसको आर्ग्यूमेंट पास किया। इस बार आर्ग्यूमेंट नंबर नहीं है, स्ट्रिंग पास करेंगे। इस नेम इज योर नेम विद इन यहाँ आपने यूज किया, और इस आर्ग्यूमेंट को जो वैल्यू है, यूजर ने जो इनपुट दी है, दैट इज अमीन छिंजड़ो, और यहाँ पे फंक्शन की कॉल हुई और उसको आपने स्टोर करवाया रिजल्ट वेरिएबल के अंदर, और रिजल्ट को जब आपने जो है वो प्रिंट करके देखा तो ये कोड आपके पास। सो दैट इज अमेजिंग, इट इज ऑल अबाउट द पाइथन फंक्शंस, बेसिक लॉजिक्स। आई होप दिट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। अगली क्लास में फंक्शन को मजीद सीखेंगे, मजीद इस पे बात करेंगे। थैंक यू।